You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th के इंग्लिश की बीहाइव बुक का एक नया चैप्टर 1 द फन दे हैड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो पेजेस जो हमने इस वीडियो में यूज़ करे हैं ये NCERT के वेबसाइट से सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और पढ़ाने के लिए यूज़ करे हैं। ये पब्लिश नहीं होने चाहिए, ये मतलब दोबारा रिपब्लिश नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we now know them will perhaps not exist। तो द फन दे हैड ये एक स्टोरी है जो किसने लिखी है? आइजैक एसिमोव। ठीक है, तो ये द फन दे हैड जो ये स्टोरी है ये एक ऐसी है जैसे आगे की सेंचुरी में जो लोग होंगे जब रोबोट्स वगैरह पढ़ाया करेंगे तो अभी की बारे की पढ़ाई के बारे में उन्हें क्या पता चलेगा, क्योंकि वो तो अब जानते नहीं होंगे उस वक्त के बच्चे। तो ये चैप्टर हमें थोड़ा यही बताएगा कि द फन दे हैड मतलब दे जो है ये हमें रेफर कर रहा है कि जो फन हम करते थे। ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, बच्चे कैसे पढ़ेंगे फिर। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। तो अभी बता रहा है कि मतलब बच्चे पढ़ते कैसे थे, क्योंकि बुक्स तो एग्जिस्ट करती नहीं थी, स्कूल्स भी नहीं करते थे। तो पहला है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब जो वो पढ़ते थे वो किससे पढ़ते थे? कंप्यूटर से। टीचर रोबोटिक टीचर्स, रोबोट्स होते थे टीचर्स। जो क्लासरूम होती थी वो विजुअल होती थी, ऑनलाइन क्लासरूम्स होती थी। और जो होमवर्क वगैरह होता था वो इलेक्ट्रिकली भेजा जाता था, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट था। ठीक है, इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things that about your school that you would like to change. Write them down. तो अभी हमें ना पेयर बना के मतलब डिफरेंट दो अलग अलग से बार्स बनाने हैं और उसमें 3 चीज़ें ऐसे लिखनी है जो स्कूल के बारे में हमें पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं हमारे स्कूल के बारे में, और 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो हमें अपने स्कूल के बारे में बुरी लगती है, जो हमें चेंज करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी वर्ड पढ़े हैं? जैसे अब अभी अपनी स्क्रीन पे इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, अभी जो ये वीडियो चल रही है उसमें जो वर्ड्स हैं वो भी तो आप पढ़ ही रहे हैं ना, तो वो भी यही पूछ रहा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हो जो अभी हम बुक्स से पढ़ रहे हैं वो सब कंप्यूटर्स पे होगा? जो भी हम देख रहे हैं कंप्यूटर्स पे, बुक्स जैसी पेपर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कोई भी बुक्स पेपर पे प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको ऐसी कंप्यूटर वाली AI वाली सारी बुक्स अच्छी लगेंगी या फिर जो बुक्स अभी है वो अच्छी लगेंगी? तो ये तो हमारा हो गया अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो हमें पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि इसमें क्या होता है। आपसे आपके कुछ क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड पूछे गए हैं। तो अब आ जाते हैं अपने पहले पैराग्राफ पे। मार्गी, इसमें 2 लोग होते हैं, एक मार्गी और एक होता है टॉमी। ये मेन कैरेक्टर्स होते हैं। बाकी तो ये 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जो ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी में हमारे साथ देंगे। ठीक है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मार्गी हर रात को डायरी में अपना जो डेली के जो पूरा काम करती है वो अपने एक्टिविटीज़ पूरे दिन की वो लिखती थी। ऑन द पेज हेडेड 17th May 21st of 57, मतलब 2100 तो मतलब ये 17 में 2157 की बात हो रही है। ठीक है, जब उसने लिखा आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his granddaughter, मतलब जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार बोला था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर, जो उनके दादाजी थे, मतलब मार्गी के दादाजी के भी दादाजी ने बताया था कि एक समय था जब सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट की जाती थी। AI बुक्स इन सब पे नहीं थी, पेपर पे थी। दे टर्न द पेजेस विच वे येलो एंड क्रिंकली।
उन्होंने पेजेस को टर्न करा जो येलो थे और क्रिंकली क्रिंकली मतलब बहुत सारे फोल्ड्स और लाइंस मतलब पुराने, ठीक है. इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving and they were supposed to on a screen, you know. ठीक है. तो मतलब उन वर्ड्स को रीड करना बहुत ही फ़नी था क्योंकि वो एक ही जगह थे. क्योंकि ये जो हमारे कंप्यूटर्स उन पे हम उनको आगे पीछे वर्ड्स को कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ही जगह थे और वो अब पेजेस भी आगे पीछे हो सकते थे. लेकिन जो हमारी स्क्रीन है उस पर ऐसा नहीं होता था. वो उन्हें लग रहा था ना जैसे स्क्रीन पे होता है वैसे ही होता होगा, बट इंस्टेड वो ऐसा नहीं था. ठीक है. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. they it had when they read it for the first time. मतलब जब उन्होंने फिर पेज दोबारा से पीछे टर्न करा तो उस पर सेम ही वर्ड्स थे, वर्ड्स चेंज नहीं हुए थे. तो उनको ये बड़ी नई चीज़ लग रही थी कि वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे और पेज टर्न करने पे सेम ही वर्ड्स थे. ठीक है. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. तो उसको थोड़ा वियर्ड लगा, ये एकदम फालतू की चीज़ लगी. व्हेन यू आर thorough with the book, you just throw it away. मतलब जब आपने पूरी बुक पढ़ ली आप इसे फेंक दोगे. I guess उसे ऐसा लगता था. Our television screen must have had millions of books on it and good for its plenty more. मतलब हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह है, उसमें ऐसी मिलियंस ऑफ बुक्स होंगी और उससे भी ज़्यादा शायद. ठीक है. मैं तो उन्हें नहीं फेंक सकता. तो मार्गी बोलती है मेरे साथ भी सेम ही है. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. वो 11 ईयर्स की थी और उसने उतनी टेली मतलब उतनी ऑनलाइन बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी. ठीक है. अब आ जाता है हमारा सेकेंड पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट कर चुके हैं. ही वॉज 13. तो टॉमी ये पीछे ये पूछ सकता है कि मार्गी कितने साल की थी और टॉमी कितने साल का था. तो मार्गी 11 ईयर्स की थी और टॉमी 13 का था. ठीक है. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. तो उसने पूछा कि तुम्हें कहाँ मिली. तो इन माई हाउस टॉमी ने बोला कि मुझे घर में मिली. उसने बिना देखे ऐसे ना पॉइंट आउट कर दिया क्योंकि वो पढ़ने में ही बिजी था. कहाँ. इन द एटिक. एटिक मतलब क्या होता है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम. मतलब एक स्टोर रूम जहाँ पे कूड़ा कबाड़ा ऐसे ना पड़ा रहता है वो. ठीक है. व्हाट्स इट अबाउट. तो मार्गी पूछती है किस बारे में. तो वो बोलता है स्कूल. टॉमी बोलते है किस बारे में. स्कूल के बारे में. मार्गे वो स्क्रॉनफुल. स्क्रॉनफुल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको सुनने के बाद देखने के बाद आपको लगता है ये तो फालतू की चीज़ है, वर्थलेस है, इसका कोई मोल नहीं है. ठीक है. स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. तो बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, मुझे तो स्कूल से नफरत है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. तो जो मार्गी थी वो हमेशा ना स्कूल से नफरत करती थी, चिढ़ती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मतलब अब उसे लगने लगा था कि अब तो देखो स्कूल पे बुक्स भी बनने लगी, बुक्स भी थी पहले, तो अब उसे और भी पहले से भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county expector. तो जो उसके मैकेनिकल मतलब जो उसका एआई टीचर था, जो कंप्यूटर टीचर था, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था ज्योग्राफी में, और वो बुरे एकदम ख़राब से ख़राब करती जा रही थी जब तक उसके मम्मी ने उसको थोड़ा सा डांटा वाटा और उसके काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा, जो कि एक अच्छा इंसान था. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस. वो एक राउंड एक छोटा सा आदमी था, रेड उसका लाल चेहरा था, और उसके पास क्या था, होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. मतलब उसके पास एक बहुत सारे इसमें टूल्स थे, तार वार थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल. उसने मार्गी की तरफ देखा, उसने उसकी तरफ स्माइल करा और उसे एक एप्पल दिया, सेब दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. फिर वो टीचर को लेके गया अलग. मार्गी हैड हॉप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी होप्ड
तो मार्गी ने आशा मतलब ऐसे करा कि उसे पता ही नहीं हो कि इसको दोबारा से ठीक कैसे करे, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। मतलब उसे पता था कि कैसे करना है। मार्गी चाह रही थी ना कि उसे पता ना हो तो मुझे पढ़ना ना पड़े, लेकिन उसको सब पता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। पूरे मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद वो फिर से ठीक हो गया। लार्ज ब्लैक एंड अगली, बड़ा काला और अगली, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन। मतलब एक बड़ी स्क्रीन जिस पे क्या था, सारे लेसन्स दिखाई दिए हुए थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सबसे बुरा पार्ट वो था जब मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर स्लॉट में डालने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। मतलब उसको ना हमेशा कोडिंग वोडिंग करनी पड़ती थी, पंच कोड एकदम ऐसे बना के डालना पड़ता था, उसे उस चीज़ से दिक्कत थी। और उसे वो कब से याद करने पड़ते थे, जब से वो 6 साल की थी। और उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, जैसे अभी होता है ना हमारा टेस्ट होता है तो हमें कम से कम टीचर चेक करता है तो उसे 2-4 दिन लग जाता है, 2 से 4 days का उसमें टाइम गैप हो जाता है और फिर हम तब तक मज़े कर सकते हैं। लेकिन उसका जो टीचर था मार्गी का, वो तो एक इंडिविजुअल टीचर था, एक इंडिविजुअल बच्चे को पढ़ाता था। तो वो टेस्ट लेती किसी भी वक्त में, एकदम नो टाइम में वो पूरा टेस्ट एकदम चेक करता था एक साथ से ही। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही फिनिश्ड। तो इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने काम फिनिश करा, जो काउंटी इंस्पेक्टर था। एंड पैटेड अगेंस्ट, तो उसने मार्गी के सिर के ऊपर ऐसे ना हाथ थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मी से बोला, मार्गी से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। तो उसने अपनी उसकी मम्मी से बोला कि ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिस जोन्स, आई थिंक दिस जियोग्राफी सेक्टर वाज स्केयर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है ये जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है, मतलब जिसमें उसके मार्क्स ख़राब से ख़राब होते जाते, वो अ लिटिल टू क्विक, मतलब जो लेवल था उसका जियोग्राफी का, वो सही लेवल पे नहीं थे जो पढ़ाया गया था। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. उसने एक बार टॉमी की जो टीचर थी उसे भी एक बार पूरा 1 महीने तक के लिए ब्लैंक हो गई थी कम्प्लीटली। जो टॉमी की हिस्ट्री टीचर थी, सेम था ये टीचर। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने टॉमी से बोला, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। अब आ जाते हैं हमारे 6th पैराग्राफ पे। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। उसने बहुत ही ऐसे मतलब एक कीन और ऑब्जर्वेंट वे से उसने उसकी तरफ देखा और बोला, क्योंकि ये हमारी तरीके का स्कूल नहीं है स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। मतलब ये 100 हज़ारों साल पहले वाला स्कूल है, ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है। ये एडेड लॉफ्टली मतलब एक सुपीरियर, एक बड़े वे में। प्रोनाउंसिंग द वर्ड सेंचुरीज अगो, मतलब उसने जो बहुत ही सेंचुरीज अगो उसने ऐसा बोला। मार्गी वॉज हर्ट, उसको दुख हुआ। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो। वैसे मुझे नहीं पता कि उनका कैसा स्कूल था पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने उसके कंधे पे थोड़ी देर के लिए बुक पढ़ी। देन शी सैड, एनीवे दे हैड अ टीचर। तो उसने बोला फिर भी उनके पास एक टीचर था। तो नीचे लिखा हुआ है, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। तो उनका एक टीचर था लेकिन वो इंसान था, ह्यूमन बीइंग था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, मतलब एक रोबोटिक टीचर नहीं था, वो एक इंसान था, एक ह्यूमन था। रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, एक नॉर्मल, और एक नॉर्मल नहीं था वो, एक रोबोट जैसा जो उनके वक्त का यूजुअल टीचर था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो मार्गी ने पूछा, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। तो उसने बोला कि वो बस बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें पढ़ाता था, मतलब बच्चों को चीज़ें पढ़ाता था और उनको होमवर्क देता था।
उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अब आ जाता हमारे 7th पैराग्राफ पे। तो मार्गी बोलती है कि अ मैन इज़न्ट स्मार्ट एनफ। तो ये बोलती है कि इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। तो फिर टॉमी बोलता है श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो बोलता है कि इंसान भी हो सकते हैं, मेरे फादर, मेरे जो पापा हैं वो मेरे टीचर की जितना जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, मतलब वो ऑलमोस्ट मतलब सभी जानते हैं। आई बेचा मतलब शर्त लगा लो, मैं श्योर हूँ। ठीक है। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मतलब उसको ना जुबान नहीं लड़ाई थी, उसे ज़्यादा बोलना नहीं था। तो उसने बोला कि मैं तो नहीं चाहूँगी किसी भी अनजान इंसान को मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए, मेरे घर में आके रहे। तो टॉमी ना एकदम चिल्लाया हंसी से कि तुम जानती नहीं हो मार्गी ज़्यादा। जो टीचर है वो तुम्हारे घर में नहीं रहता था, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, मतलब जो जिस हम भी स्कूल कहते हैं, हमारे स्कूल का नाम होता है। तो ऐसे एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और वहाँ पे सारे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और मतलब सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ अगर मतलब सेम एज के होंगे तो सेम ही चीज़ पढ़ेंगे। तो हाँ, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड द गर्ल, इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैव टू बी टॉट डिफरेंटली। तो फिर मार्की ने बोला कि मेरी मम्मी तो कहती हैं कि हर टीचर को एक बच्चे के दिमाग में फ़िट होना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए हर एक लड़की या फिर लड़के के दिमाग में। हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। Just the same, they didn't do it when that way back then. तो उसने बोला कि लेकिन यही सेम चीज़ वो लोग पहले नहीं करते थे। तो अब फिर बोलता है इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। वो कहता है टॉमी कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम पढ़ो। तो मार्गी एकदम से बोलती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, उसे पढ़ना था उन मज़ेदार फनी स्कूल्स के बारे में। दे weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल। तो मतलब उन्होंने आधी भी ख़त्म नहीं करी थी, लेकिन उसकी मम्मा ने इतने बुला लिया मार्गी स्कूल का वक्त हो गया, मतलब उनकी जो वो क्लासेस जिसे हम अभी ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं वही। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मतलब उसने टाइम वगैरह की सही तरफ देखा और बोला कि अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिस जोन्स, मतलब अब एकदम से इट्स प्रोबेबली फॉर टॉमी टू, मतलब अभी टॉमी का भी टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी टॉमी से कहती है कि मैं थोड़ी सी और बुक पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद। तो अब हमारा 9 पैराग्राफ आ जाता है। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली मतलब कि उस चीज़ में ज़्यादा मतलब ऐसे इंटरेस्ट नहीं दिखाना या फिर मतलब ठीक है, मतलब मे बी पढ़ ही लेना। ही वॉकड अवे विद लिसनिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज, मतलब उसने अपने हाथों के नीचे से दबा ली और उस बुक को लेके चला गया। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, वो स्कूल नहीं गई, वो एक स्कूल रूम गई। मतलब इट वॉज राइट नेक्स्ट टू अ बेडरूम, मतलब जैसे अगर हमारा बेडरूम है तो उसके साइड में एक रूम होता था जिसको हम बोलते थे स्कूल रूम। मतलब स्कूल नहीं होता था, एक रूम होता था, वहाँ पे पूरे एक स्कूल का जैसा एक वो होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, तो जो मैकेनिकल टीचर थी उसका वेट कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, तो वो हमेशा सेम टाइम पे होती थी लेकिन सैटरडे और संडे को छोड़ के। अब यहाँ पे दिखाया गया कि जो मैकेनिकल टीचर वो एकदम से स्क्रीन पे आ गई। बिकॉज her मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उसकी मम्मी का मानना था कि जो छोटी लड़कियाँ होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं अगर वो एक रेगुलर समय पर पढ़ें। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on addition of proper fractions. Please insert your yesterday's homework in the proper slot. तो एकदम से स्क्रीन चलती है और बोलती है कि आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक लेसन जो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पे है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पे है। अपना कल का होमवर्क पेपर स्लॉट में ऐड कर दो। तो 10th पैराग्राफ आ जाता है। फिर बोलते हैं कि मार्गी एकदम ना ऐसे सांस लेती है और फिर वो सोचती है
मार्गी ने ऐसा स्लॉट यस कल का होमवर्क उसने डाल दिया और वो एकदम ना ऐसे सांस लेके सोचती है कि पुराने स्कूल्स कैसे होते थे। उसके पापा, उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब लिटिल बच्चे छोटे बच्चे थे तो कैसा होता था। सारे बच्चे अपने नेबरहुड में आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड मतलब स्कूल ग्राउंड में, ठीक है, एक साथ बैठते थे क्लासरूम में। उसके लिए तो स्कूल रूम ही होगा, है ना, जो हमारा क्लासरूम है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के ख़त्म होने में एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। तो वो सारी एक ही चीज़ पढ़ते थे जिससे वो एक दूसरे के होमवर्क से में हेल्प कर सकें। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे तो सबका अलग अलग लेसन्स होते थे, तो यहाँ पे तो सबको अलग अलग पढ़ाया जाता था, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। एंड द टीचर्स ऑफ पीपल, और जो टीचर्स थे वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैक्शन ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। तो जो मैकेनिकल टीचर थी वैसे स्क्रीन पर आई थी जब हम फ्रैक्शंस ऐड करते हैं 1/2 और 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लिव्ड इन इट ओल्ड डेज। तो मार्गी सोच रही थी कि बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, कितना फ़न आता होगा जब वो अपने पुराने दिनों में ये सब करते होंगे, इन्जॉय करते होंगे। वो ये सोच रही थी कि क्या फ़न उन्होंने करा होगा, द फन दे हैड, मतलब हमारे वक्त का जो हमने फ़न किया होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हमें अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आगे की जो जनरेशन होगी वो शायद हमसे इंस्पायर हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगली वीडियो अगले वेडनेसडे आएगी, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, रिवाइज करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।